ठीक है वीरेश, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि किस तरीके से देखिए अब तहखाने का जब ताला खुला है तो कई चीजें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन एक बड़ी खबर भी आपको इससे जुड़ी बता देते हैं। ज्ञानवापी का सर्वे दूसरा दिन, जैसा वीरेश बता रहे हैं, खत्म होने वाला है, लेकिन इसको लेकर आर पार की जुबानी जंग भी लगातार जारी है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान, जिसमें कह रहे हैं कि कहीं दूसरी बाबरी ना हो जाए। ASI रिपोर्ट के बाद बीजेपी RSS नैरेटिव सेट करेंगे। अब जैसा ASI का रिपोर्ट आएगी, नैरेटिव सेट किया जाएगा पूरे देश में। हमको खदशा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए, खदशा है, एप्रीहेंशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो है हमको। और हम नहीं चाहते कि ऐसे कई बाबरी मस्जिद के इश्यूज खुल जाए। तो सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं कि नैरेटिव सेट करेंगे। ASI रिपोर्ट सामने आने दीजिए। राखी जी, आपको लाती हूं यहां पर, मतलब ये तो सच सामने आएगा ना, ये नैरेटिव सेट करने की बात कहां से आ गई? बट मैं उस एक दूसरे डायमेंशन को लाऊंगी, और वो है कि साइंटिफिक सर्वे जो है वो साइंटिफिक सर्वे के आधार पर किया जाए। तो ये तथ्य भी हमें सामने लाने होंगे कि किस तरह से सर्वे किया जा रहा है, किस तरह के फैक्ट्स को लाया जाएगा, क्योंकि अब वहां पर ASI के ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं और लीगल टीम भी वहां पर मौजूद है। तो इन सबको भी ध्यान में रखा जाएगा कि किस तरह से सभी चीजों को एक मैक्रो लेवल पर देखते हुए ही आगे जाया जाए। ये बात सही है, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट भी ये बता रहे हैं कि किस तरह के साक्ष्य वहां से मिले हैं, लेकिन इन सब की जांच और इसकी विवेचना होगी। ठीक है, गौतम लाहिड़ी जी, ये सर्वे है, सर्वे होने दीजिए। इस पर ये इस तरह की जुबानी जंग का क्या मतलब है? ये तो देखिए, इस तरह का मसला जैसे आएगा देश में तो असदुद्दीन ओवैसी टाइप लोगों को फायदा है, इनको ध्रुवीकरण के लिए दूसरी तरफ से भी होता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का शायद इसका फाइनल डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट को ही लेना है, क्योंकि उनका आदेश पर ये सर्वे शुरू हुई है। तो इसलिए कोई फाइनल राय तो उन्होंने ये भी कहा कि बड़ा सावधानी से उसको सर्वे करना है। ऐसे नहीं है कि जो मिल रहा है उसी से ही कोई सबूत है, ऐसे कोई फाइनल राय तो अभी देने का संभव नहीं है। सर, वो तो खैर वो तो कोर्ट तय करेगा, वो तो कोर्ट तय करेगा फाइनली इसको जांच करके। इसलिए अभी इसको इंतजार करना है, अपेक्षा कर, इस पे ज्यादा भड़काऊ वाली भाषण नहीं होना चाहिए। वही तो सवाल है ना अभय दुबे जी, सवाल तो वही है ना कि ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन ये सर्वे और सर्वे की जो निकलकर चीजें सामने आ रही हैं वो एक तरीके से साक्ष्य के तौर पर देखी जा रही है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं कि अभी RSS और BJP वाले इस पे एक नैरेटिव सेट करेंगे, तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं उनसे कि वो उन्हें ऐसी इजाजत क्यों दे रहे हैं? वो इस तरीके की राजनीति क्यों कर रहे हैं कि उनको ये नैरेटिव सेट करने की जरूरत पड़े? होना ये चाहिए कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से अगर वो अपने आप को उत्पीड़ित महसूस करता है इस सवाल पे, तो उसे सरकार से अपील करनी चाहिए कि बजाय इसके कि हिंदू बनाम मुस्लिम पक्ष हो, दो पक्षों और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करें, सरकार को ये मसला अपने हाथ में ले लेना चाहिए। और न केवल ज्ञानव्यापी का मसला हाथ में ले लेना चाहिए, वरन इस ऐसे ही बहुत सारे जो ऐतिहासिक रूप से विवादित स्थल हैं, जो हिंदुस्तान में बहुत से हैं, उनके लिए भी एक नजीर बन जाएगी और उन मसलों के ऊपर ध्रुवीकरण की राजनीति करना तब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होगी उन मसलों के ऊपर एक निर्णय देना, पुरातत्व विभाग को सक्रिय करना, अदालत से आदेश निकलवाना, ये सब सरकार, ये वर्सेस स्टेट हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि हिंदू वर्सेस मुसलमान हो। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो ये समस्या यहाँ से निकलकर बाकी जगहों पर भी हल हो जाएगी। लेकिन ये होगा क्या, ये समस्या का समाधान ऐसा हो सकता है? ये तभी होगा जबकि इस तरह की बात राजनीतिक पक्ष की तरफ से हो। उसमें ओवैसी साहब को सबसे पहले पहलकदमी करके ये बात करनी चाहिए, अगर वो अपने आप को पीड़ित पक्ष महसूस कर रहे हैं तो। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।